जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के पश्चात हम सभी संगत के जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। गुरु जी किस रूप में आकर किस माध्यम से हमारा कल्याण करते हैं, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी के द्वार किया गया कल्याण और संगत के अनुभव शेयर करने के लिए आज हम आपके साथ जो दो सत्संग है वो शेयर करने जा रहे हैं। आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। सत्संग से जानेंगे कि गुरुजी संगत की परेशानी देख नहीं सकते हैं और तुरंत अपने बच्चों की मदद के लिए आ जाते हैं। सत्संग में जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने आंटी को और उनके परिवार को ब्लेस किया और संगत जी कैसे गुरुजी ने उनकी सारी परेशानियां चुटकियों में हल कर दी। और संगत जी, हम ये भी जानेंगे सत्संग में कि गुरुजी ने कैसे नेगेटिविटी मैजिक जो ब्लैक मैजिक होता है उससे परिवार को सुरक्षित किया। हाँ संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग के अंत तक बने रहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो सत्संग को अंत तक सुनिए और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो सुंदर साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगतों को गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। तो संगत जी, आइए चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले जिन आंटी के प्लेटफॉर्म से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि उनके माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं और गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा संगतों को बता पाते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले बस सबसे यही अरदास करूंगी कि गुरुजी महाशिव हैं, वो शिव के अवतार हैं। वो आपकी छोटे से छोटी बड़े से परेशानी को सब जानते हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ जो गुरुजी ने मुझे चुना और अपने चरण कमलों से लगाया। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में एक गांव है, मैं वहां से हूँ। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, पहले मैं अपने आप को अकेला महसूस करती थी, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होने का एहसास कराते हैं। संगत जी, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं गुरुजी से बोलने लगती हूँ और गुरुजी एक पिता की तरह मेरी हर मुश्किल का समाधान निकाल देते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा होता है गुरुजी सब जान लेते हैं और संगत जी उसी मुश्किल का मैसेज में जवाब दे देते हैं। संगत जी, मेरा मेरे फ्रेंड के साथ रिश्ता 2 साल से खराब चल रहा था। संगत जी, मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा और उसका रिश्ता इतना ज्यादा खराब चल गया कि संगत जी हमारी आपस में बातचीत बंद हो गई। यहाँ तक कि ना वो मेरी शक्ल देखना पसंद करता था और ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट करता था। संगत जी, इन चीजों को लेके मैं बहुत डिप्रेशन में थी, परेशान थी और संगत जी इस चीज का मेरी पूरी फैमिली में भी पता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। इन सब चीजों को लेके मैं डिप्रेशन में थी, परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि संगत जी 1-2 महीने की बात नहीं थी बल्कि 2-2.5 साल की बात थी। उस जब से ही मेरा उसका रिश्ता खराब चल रहा था, आपसी कोई बातचीत सब कुछ कांटेक्ट वगैरह सब बंद थे। संगत जी, मैं उस चीज को लेके बहुत डिप्रेशन में थी। हर गुरुद्वारे, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर जगह जाना, हर जगह भगवान से बस यही प्रार्थना करनी कि उसका मेरा रिश्ता ठीक हो जाए और
मेरी शादी उससे हो जाए। लेकिन संगत जी कहीं कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, कहीं कुछ भी नहीं। संगत जी मेरी फैमिली के सदस्यों ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी कि छोड़ दो, रहने दो, अगर वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो तुम कहीं और शादी कर लो। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब सच्चा प्यार हो जाता है तब फिर इंसान की आंखों पे वो पट्टी बंध जाती है जिसे समझ ही नहीं आता है। लेकिन संगत जी बस मैं इन सब चीजों को लेके ही डिप्रेशन में थी। बाकी संगत जी मुझे और कोई समस्या थी ही नहीं। घर वालों के बार बार प्रेशर डालने पे, समझाने पे भी संगत जी मैं नहीं समझ रही थी। लेकिन उस समय मुझे बस यही लगता था कि अगर मेरा रिश्ता अगर टूटा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस संगत जी मैं यही सोचती रहती थी, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किन हालातों से जूझ रही थी उस समय। संगत जी उसके बाद छुट्टियों में मई जून में मेरी मौसी घर आई हमारे। और संगत जी जब उनको ये सब चीजें पता चली तो उन्होंने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर मैंने उनकी भी बात नहीं मानी। लेकिन संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानती थी, वो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोवर्स थी। तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और मुझसे कहा कि ये पॉकेट स्वरूप जो गुरुजी का मैं तुझे दे रही हूँ, इसे अपने पास रख, और जो भी तेरी परेशानी, जो भी तेरी इच्छा है, जैसी भी है, तू सिर्फ गुरुजी के पास बोल। संगत जी उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरुजी से कह। शायद उस समय गुरुजी से मेरा दुख देखा नहीं गया। और संगत जी मैंने गुरुजी के सामने, उनके पॉकेट स्वरूप के सामने बस यही कहा कि गुरुजी मेरा और उसका रिश्ता बचा लो। बस हमारा काफी टाइम से रिश्ता खराब चल रहा है, इन सब चीजों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बस आप मेरा और उसका रिश्ता कैसे या कैसे करके बचा लो। संगत जी बस मैंने यही गुरुजी से कहा और कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी ये कहते कहते मैं रोने लग गई। उसके बाद संगत जी मौसी ने मुझे बताया था यूट्यूब पे सत्संग के बारे में। तब मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी और सुनते सुनते संगत जी रोने लगती थी, बहुत रोने लगती थी। और बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मेरा उसका रिश्ता आप ठीक करवा दो, कैसे भी ठीक करवा दो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे गुरुजी ने, संगत जी जो इतने टाइम में नहीं हुआ, 2-2.5 साल से उसका मेरा कांटेक्ट नहीं था, हमारा रिश्ता इतना खराब चल रहा था। संगत जी अगली मॉर्निंग जब मैंने फोन उठाया और संगत जी चेक किया तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तेरा प्यो तेरे साथ है, जो तेरी किस्मत में नहीं है मैंने तुझे वो भी ब्लेस कर दिया। तू रोया ना कर, सब अच्छा होगा, शुक्राना कर दी रही। संगत जी उस मैसेज का मतलब मुझे समझ नहीं आया और मैंने तुरंत की तुरंत अपनी मौसी को कॉल किया। और संगत जी जब मैंने अपनी मौसी को कॉल किया तब मैंने उन्हें इस सपने के बारे में बताया। तब संगत जी उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया और जो तेरी किस्मत में नहीं था ना वो भी गुरुजी ने तुझे दिया है। अब तू चिंता मत कर, गुरुजी तेरे साथ है। संगत जी मौसी से मेरी इतनी बात हुई है और उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनने लग गई। संगत जी 4:30 बजे के बाद संगत जी जिसके फोन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था, जिसके मैसेज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था, संगत जी उसका फोन उसी दिन आया जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उसने मुझे इतने अच्छे से मुझसे बात करी। और संगत जी उसने मुझसे ये भी कहा कि शायद मेरी गलती थी जो मैं तुझसे मुंह फेर रहा था, मुझे माफ कर दो। संगत जी कौन करवा सकता है, सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं। और संगत जी मैं उस दिन से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और संगत जी 2022 में मेरी उसकी शादी हो गई, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं अपने अंकल के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई। जब मैंने गुरुजी के वहां दर्शन किए, संगत जी मैं सच में गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि जो चीज शायद मेरी किस्मत में नहीं थी वो भी गुरुजी ने मुझे दे दी। संगत जी जब सच्चे हृदय से गुरुजी को आप समर्पण कर दो या फिर उनसे अपने मन की बात कहो, वो सुनते ही सुनते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मेरी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं और मेरे अंकल अब बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई, फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगी। मेरे अंकल भी अपना सत्संग शेयर करेंगे कि कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, कैसे गुरु जी ने उनको ड्रीम दर्शन दे के संगत जी सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा। सब कुछ अंकल भी शेयर करेंगे। बहुत जल्द गुरु जी की आज्ञा होगी तो हम दोनों मिलके अपना पूरा सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दूसरा भी सत्संग एक संगत आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ कि अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी संगत जी 20 मार्च से शुरू हुई थी। मेरी दीदी के साथ गुरुजी ने कई सत्संग किए हैं। वो मुझे गुरुजी के बारे में अक्सर बताया करती थी और अपने सत्संग भी शेयर करती थी और बताती थी कि गुरुजी कैसे उन्हें ड्रीम दर्शन देते हैं, टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं। बहुत सारे अनुभव वो गुरुजी के बारे में बताती थी और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैं कभी मिली नहीं थी गुरुजी से, लेकिन वो जब भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी बताती थी तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में होली से एक दिन पहले मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज दिया कि तुम्हारे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर पुत्र तू घबराना, तेरा पिता तेरे नाल है। तू घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ा और सारे घर में वो जल छिड़क। तेरे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। संगत जी, मैंने वैसा ही किया और मैं रोज कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए। जैसे कि संगत जी हेल्थ इश्यूज बहुत रहती थी, वो धीरे धीरे कम हुई। और संगत जी मेरे बेटे को हमेशा, ये समझ लीजिए, हमेशा डरावने सपने आते थे, वो खत्म हुए। संगत जी रात रात को वो डर जाता था। मेरे दो बेटे हैं और संगत जी ये जल छिड़कने के बाद काफी संगत जी हमारे घर में इस चीज को लेके बदलाव हुआ। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, जरा जैसी बातों में संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े, इतनी कलेश होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गुरु पा के मिलने से संगत जी वो नेगेटिविटी भी दूर हो गई। संगत जी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया आज वो खुद नरक भोग रहे हैं। अब मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि गुरुजी मेरे अंग संग है। अब मुझे संगत जी इस बात की भी बहुत तसल्ली है कि अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। नहीं तो संगत जी छोटी छोटी चीजों पे, बड़ी बड़ी चीजों पे मैं बहुत डर जाती थी, क्योंकि मेरे अंकल तो है नहीं। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मेरा विदेश में रहता है और एक बेटा मेरे साथ रहता है। और संगत जी बुरा करने वालों की तो गिनती नहीं है, बेहिसाब है। क्योंकि अंकल के जाने के बाद सारे ही लोग मेरे और मेरे बच्चे को दुश्मन बन गए। संगत जी इसलिए हमेशा घर से निकलते हुए भी डर लगता था, बच्चों को अकेले छोड़ते हुए भी डर लगता था। और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर संगत जी मेरे बड़े बेटे पे होता है। संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज हमेशा आते रहते थे, मैं इग्नोर करती रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे बार बार आग्रह कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी हम बुरी नजरों से बच कहाँ से पाएंगे, क्योंकि संगत जी जब लोग इतने दुश्मन हमारे हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारा बुरा करने में लग ही जाते हैं। लेकिन जहां हमारे अंग संग गुरुजी हैं, वहां संगत जी हमारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे परिवार घर पर आने वाली मुसीबतों से गुरुजी ने हमें बचाया, इसके लिए लख लख शुक्राना। मेरा बेटा विदेश में रहता है संगत जी, वो हमेशा अक्सर बीमार ही रहता है और संगत जी उस पर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा असर करता है। जब वो यहाँ इंडिया में रहता था तब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि आया दिन हॉस्पिटलों में ही रहता था वो। इस कारण संगत जी मैंने उसको कनाडा भेजा, लेकिन वहां भी उसकी वही हालत थी। बहुत जोशियों पंडितों को भी दिखाया, सबने यही कहा कि काला जादू उसके ऊपर किया हुआ है जो कि इसकी जान ही लेकर रहेगा।
संगत जी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। संगत जी, मेरे बेटे की हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, हमें मुसीबत से निकालने के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब कोई भी मुसीबत अगर आने वाली होती है, गुरुजी से पहले आग्रह कर देते हैं। बस हमें थोड़ा सब्र करना है और थोड़ा सा संगत जी गुरुजी को समर्पण करना है, और देखना जीत हमारी ही होगी। संगत जी, गुरुजी मैसेज के द्वारा हम संगतों को मार्गदर्शन करते ही करते हैं। संगत जी, जैसे कि अभी परसों की बात है, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी, मैंने कहा कि 777 की ब्लेसिंग्स मुझे कैसे मिलेगी, मैं तो घर में हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ। और संगत जी, उस दिन अचानक से मुझे बाजार जाना हुआ, और संगत जी जब मैं बाजार जा रही थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 गाड़ियां संगत जी एक ही नंबर की मुझे दिखी। इसका मतलब संगत जी, गुरु जी जो कह देते हैं वो सत्य वचन है, उस पर तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत जी, एक दिन मैंने अपने बेटे की फोटो निकाली और उस पर गुरुजी के जल प्रसाद को छिड़क दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं बेटे के फोटो को निकाल के जल प्रसाद यहाँ छिड़क रही हूँ, और संगत जी रिलीफ मेरे बेटे को वहां मिल रहा है। वो कह रहा है कि मम्मी पता नहीं मेरे अंदर से क्या नेगेटिविटी चीज बाहर निकली है कि मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है, बहुत हल्का हल्का महसूस। इसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। फिर संगत जी, मैं अपनी दीदी के साथ अपने बेटे को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, वहां गुरुजी के दर्शन भी किए, वहां बहुत शांति सुकून मिला। और संगत जी, अब की बार जब मेरा बेटा कनाडा से आएगा तो मैं उसको भी लेकर, अपने बेटे को भी लेकर संगत जी गुरुजी के दरबार जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा गुरुजी से ना तो मिला है और ना ही वो गुरुजी के दरबार गया है, और ना ही उसने गुरुजी का वो दिव्य लंगर प्रसाद खाया है, क्योंकि अभी उसका बुलावा नहीं होगा। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी से बहुत जल्द अपने दरबार बुलाएंगे, अपने से जोड़ेंगे। और संगत जी, बस मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से, इतने बड़े ब्लैक मैजिक से संगत जी हमें बाहर निकाला। और संगत जी, जिन्होंने हमारा बुरा किया था, गुरुजी ने उनको भी सबक सिखाया, आज वो भी नरक ही भोग रहे हैं। संगत जी, जो जैसा करता है जिसके लिए वो वैसा ही भोगता है, इसीलिए संगत जी हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। संगत जी, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा सोचे, हमें सब कुछ परमात्मा के हाथ सौंप देना चाहिए, क्योंकि संगत जी हम कुछ कोई भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं है किसी के लिए कुछ करने वाले। जो करने वाला है, जैसा करने वाला है, वो भाग्य विधाता है। और संगत जी, मैं अपने बच्चों और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो गुरु जी हमें मिले। संगत जी, मैं बस वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।